दरअसल खबर यह है कि कतर में गिरफ्तार भारत के 8 पूर्व नौसैनिक अफसरों को मिली मौत की सजा पर रोक लगा दी गई है। हमारे 8 जो नेवल ऑफिसर्स हैं जो वहां कतर की जेल में कैद है उनको छोड़ दिया जाएगा। ये लगभग सेटल हो गया है, कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि हमारे अफसरों ने कभी किसी के लिए जासूसी की है ना कभी करेंगे। दोस्तों, एक बड़ा डिप्लोमेटिक कामयाबी हुई है नरेंद्र मोदी के लिए इलेक्शन से पहले। बेसिकली मैं इस टाइम को इलेक्शन सीजन कहता हूँ। सभी लोग कतर की एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे। ये कंपनी कतरी अमीरी नौसेना को ट्रेनिंग और अन्य सेवाएं प्रदान करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी का नाम दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एवं कंसल्टेंसी सर्विसेज है। आज हम देखते हैं कि भारत का खासतौर पे अमेरिका में मगरबी दुनिया में बड़ा सुख है। भारतीय प्रधानमंत्री और कतर के अमीर के बीच में भेंट हुई। कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जहां पे पाकिस्तान को इज्जत की नजर से देखा जाता हो, कहीं पे नहीं देखा जाता, और उसकी वजह सिर्फ ये पाकिस्तानियों की अपनी भोंगियां हैं। ये हमारे लोगों को सजा दे दी जाती है, तो ये बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक सेटबैक था। मैं आपको बात बताऊं, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए इतना बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक होता कि वो इसको रिकवर ना कर पाते। ठीक है, एंड इन टाइम्स गो कि ये नेशनल सिक्योरिटी इशू है। इंडियन की जो अपोजिशन है वो इतना बैकफुट पे है कि वो इस पे कोई पॉलिटिकल गेम भी नहीं कर सकते। अमूमन होता है कि जी आप क्या कर रहे हैं, हमारा मुल्क क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसे हो रहा है। जी बरतानिया हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे अमेरिका, कनाडा, कहीं पे भी हो, पाकिस्तानियों को बड़ी गंदी नजर से देखा जाए। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में एक न्यूज बड़ी छाई हुई है कि नरेंद्र मोदी की कतर के ऊपर डिप्लोमेटिक जीत हुई है। हालांकि ये पूरी नरेंद्र मोदी टीम की जीत है, भारत की जीत है, जहां पे पूर्व 9 सैनिकों को मौत की सजा से बचाया गया है। भारत के 8 पूर्व 9 सैनिक का जो कि कतर की एक निजी कंपनी में काम करते थे और कतर के 9 सैनिकों को ट्रेनिंग दिया करते थे, और इनके ऊपर इजराइल के साथ कुछ जानकारियां शेयर करने का आरोप लगा था। बिना किसी पक्ष की बात सुने कतर ने इन्हें फांसी की सजा मुकर्रर कर दी थी, लेकिन भारत के डिप्लोमेसी ने इनको बचा लिया है और कतर ने कहा है कि हम भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को छोड़ देंगे। तो इसमें मोदी जी की बहुत बड़ी जीत बताई जा रही है। और दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। दोस्तों, एक बड़ा डिप्लोमेटिक कामयाबी हुई है नरेंद्र मोदी के लिए इलेक्शन से पहले। बेसिकली मैं इस टाइम को इलेक्शन सीजन कहता हूँ, और वो ये है कि जो 8 इंडियन नेवल ऑफिशियल्स थे जो रिटायर्ड थे बेसिकली, उनको आपको याद होगा कि जो कतर की कोर्ट है, उन्होंने कतर ने अरेस्ट किया था एक केस, इन्होंने केस ऑफ एस्पिनॉज। और अब सुनने में आया है कि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी ये कह रही है कि उनकी जो डेथ सेंटेंस है वो रिड्यूस कर दी गई है। और ये एक जैसे कहते हैं आपके एक बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है फॉर इंडिया। अभी सुनने में आ रहा है कि डिटेल कोर्ट ऑर्डर भी आ जाएगा, और ये एक समझें कि बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। और इंडिया ने बड़े इसको जिसे कहते हैं ना दौरे भी नहीं किए और काम भी निकलवा लिए। देखिए, होता ये है कि फॉर एग्जांपल एक होता है डॉक्टर जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वज़ीर आज़म, या कोई बंदा बार बार वहाँ पे जा रहा है और लेकिन गए कोई नहीं है वहाँ पे बगैर जाने के ही उन्होंने मसला हल कर लिया है। बेसिकली वो इंडिया को अलर्ट पर रखना चाहते थे, जिसे वो कहते हैं ना कि वो समझते थे कि इंडिया को थोड़ा सा झटका लगाएं, और वो उन्होंने अपनी किसी न किसी हद तक उन्होंने झटका वो लगा लिया है। दे वांटेड कि इंडिया को हम बताएं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या है इशू जो भी था वो हम एक साइड पे है। इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं सऊदी अरब से, याद रखें, यूएई के, और कतर और यूएई और सऊदी अरब के मामलात जो जीसीसी कंट्रीज़ के हैं इनमें बड़े ख़राब हो गए थे। अगर आपको थोड़ा अर्सा पहले की अगर मैं बात बताऊं तो जब बेसिकली जो कतरीज़ थे उनके बारे में ये था कि वो अल जज़ीरा को इस्तेमाल कर रहे हैं बाकी मिडल ईस्टर्न ममालिक के ख़िलाफ़, और इस तरह की जो चीज़ें जो थी वो थी। और फिर इन्होंने पूरा कतर का ब्लॉकेड कर दिया, और बड़े एक सीरियस मसला आपको याद है कुछ अर्सा पहले पैदा होगा, मोहम्मद बिन सलमान ने फुल थ्रॉटल एक डिप्लोमेटिक जो थी वो की। लेकिन ये चीज़ें जो हैं समहाउ अब वो रिजॉल्व हो चुकी हैं वहाँ पे भी। तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है नरेंद्र मोदी को एक फेवर दी गई है। ठीक है, वो फेवर ये दी गई है कि उनको ये पता हो कि भाई ये जो लोग हैं जिनको हमने जिनकी डेथ सेंटेंस कम की है, अभी सुनने में आया कि वहाँ पे इंडिया के जो एम्बेसडर थे, जारी बात है वो भी कोर्ट के अंदर मौजूद थे। इस वक्त इंडिया और कतर के दरमियान जो सबसे बड़ा इशू था वो यही था।
ठीक है। और बाकी भी उनके ऑफिशियल सुना उस कोर्ट में मौजूद थे और कुछ फैमिली मेंबर्स भी मौजूद थे। और आज जब ये सारा वाकया सामने आया है तो उन्होंने कहा होगा कि भाई देखें, रियासत जो है वो खड़ी हुई थी, आपने तमाम लीगल असिस्टेंस दी, जितना भी पैसा चाहिए सारा कुछ जो भी है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये इसका नाम था दारा ग्लोबल केस, जिसमें ये सेंटेंस हुई थी। इस क्वेश्चन में इस चीज़ की ये समझ नहीं आई कि इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं वो वहाँ पे जो ये जॉब वगैरह कर रहे थे उसमें किस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व थे या वो क्या करते रहे। अब ये हो नहीं सकता कि स्क्रैच से केस शुरू हुआ हो और बस एम इल्ज़ाम लगा के अंदर करते हैं। मतलब देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। आइदर वो डेलिबरेटली कुछ कर रहे थे, अनकॉन्शियसली कर रहे थे, या वो कुछ ऐसा काम कर रहे थे दैट वाज द पार्ट ऑफ द गेम जिसमें उनको भी पता नहीं था। अब देखिए इसमें बहुत सारे केस स्टडीज जो हैं वो हो सकते हैं और ये क्योंकि एक सेंसिटिव एंड मसला था, सो जिसे कहते हैं ना कि इंडियन गवर्नमेंट ने पहले ही अपील की हुई थी और उनको ये था कि अगर ये हमारे लोगों को सज़ा दे दी जाती है तो ये बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक सेटबैक था। मैं आपको बात बताऊँ, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए इतना बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक होता कि वो इसको रिकवर ना कर पाते, ठीक है। एंड इन टाइम्स गो कि ये नेशनल सिक्योरिटी इशू है, इंडियन की जो अपोजिशन है वो इतना बैकफुट पे है कि वो इस पे कोई पॉलिटिकल गेम भी नहीं कर सकते। अमूमन होता है कि जी आप क्या कर रहे हैं, हमारा मुल्क क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसे हो रहा है जी, तो वो एक चीज़ जिसे वो ना सामने आती है। लेकिन इन दिस केस मुझे ऐसे लगा है कि इंडियन कोर्ट जो इंडियन ऑपोजिशन भी साइलेंट है, मीडिया भी साइलेंट था और वो पूरी की पूरी दे वर लुकिंग टुवर्ड्स कतर। वो एक पॉलिटिकल एंगल से वो देख रहे थे, उनको पता था कि ये हमारे लिए ये चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सो वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। सो इंडियंस को राइट नाउ ये चांस तो मिल गया है कि वो उन्होंने अपने इन लोगों को इस वक्त उनकी सेंटेंस कम हो गई है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि हो सकता है कि रमज़ान के अंदर जो कि आता है, जो कतरी अमीर हैं वो उनको वैसे ही पार्डन कर दें, माफ़ कर दें, ठीक है जी। वो एक होता है, ज़ाहिर बात है, ये पूरी दुनिया में ये चीज़ें चलती हैं। पाकिस्तान में भी जो सदर पाकिस्तान है वो आखिर में वो अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट से सज़ाएँ हो जाएँ और वो सदर पाकिस्तान तक जाएँ और सदर पाकिस्तान ये महसूस करें कि नहीं मुझे इसको माफ़ कर देना चाहिए या सज़ा दे देनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि सदर पाकिस्तान हाईएस्ट वो है। इसी तरह कोर्ट अमीर जो है वो भी बहुत कुछ कर सकता है, वो डेथ सेंटेंस भी ख़त्म कर सकता था, वो सारा कुछ कर सकता था। तो ये उन्होंने किया है। अब ये चीज़ें जो हैं वो हैं। अब सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया ने तकरीबन 2018 के अंदर, सॉरी 14 के अंदर, इंडिया की जो कैबिनेट है उसने एक ट्रीटी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सेंटेंस प्रिजनर्स साइन की हुई है कतर के साथ। उसमें यह है कि जो इंडियन जो प्रिजनर्स हैं जो कतर के अंदर हों या इंडिया के अंदर कतरी प्रिजनर्स हों, ये वाइस वर्सा चलता रहता है, या उनकी जो नियर फैमिलीज़ हों, वो अपनी जो अपनी सज़ा है उसका एक जो रिमेनिंग हिस्सा है वो अपने होम कंट्री में रह सकते हैं। सो दैट इज़ बेसिकली ये चीज़ें इंडिया की सरकार ने ये इस तरह की जो ट्रीटी है वो बरतानिया से की है, मॉरिशस से, बल्गारिया, ब्राज़ील, बड़ी लंबी लिस्ट है, फ्रांस से, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, ईरान से, इवन यूएई, मालदीव्स, थाईलैंड, टर्की, इटली, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी जो हैं वो हैं। और सुनने में आ रहा है कि इस तरह की जो डिस्कशंस हैं वो कनाडा, हांगकांग, नाइजीरिया एंड स्पेन के अंदर भी मौजूद है। और उस वक्त 2014 में भी नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म थे, ठीक है जी। और ये जो चीज़ है इंडिया और कतर के दरमियान ये साइन हुई थी। सो जो 10 साल पहले उस वक्त नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया था, इट मीन्स कि वो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल, ठीक है जी। अब ये जो लोग हैं जिनको सज़ाएँ हुई हैं, इसका एक चीज़ ये भी हो सकती है कि ये लोग जो है दे आर सेंड बैक टू इंडिया और वो अपनी रिमेनिंग जो चीज़ है वो अपने मुल्क में अदा करें। दोस्तों, भारत के पूर्व नौसैनिकों को छोड़ देने की बात कतर ने की है और यह मोदी जी की बहुत बड़ी जीत बताई जा रही है। आपने ये वीडियो एंड तक देखा और कमर चीमा साहब का कहना है कि यह एक स्टंट है जो कि इलेक्शन से पहले किया जा रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यह कोई स्टंट है। इससे पहले भी आपने देखा यूक्रेन वॉर में किस तरह से मोदी जी ने भारतीयों को निकाला था। वहीं अभी गाजा इजराइल में जो वॉर हुई थी हमास के बीच में, इसमें से भी भारतीयों को सेफली निकाला गया था। जहां पर भी भारतीय फंसते हैं, जहां पर भी भारतीयों का एक डायस्पोरा काम कर रहा होता है, उनको जरूर
भारत सरकार निकालती है और भारत सरकार सेफ्टी भी देती है और भारत सरकार के दबदबे के चलते कोई भी देश भारतीयों पे उंगली नहीं उठा सकता और यही हुआ है। भारत की डिप्लोमेसी यहाँ पे काम कर गई है। 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर ने छोड़ने की बात की है। हालांकि बिना कोई पक्ष सुने कतर ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। दोस्तों, कतर वही करेगा, मिडिल ईस्ट वही करेगा जो कि नरेंद्र मोदी चाहेंगे, भारत सरकार चाहेगा। भारत सरकार ने जिस तरह से मिडिल ईस्ट पे दबदबा बनाया है वह काबिले तारीफ है और यह एक बिजनेस डील के चलते भी आपको देखने को मिल सकता है कि मिडिल ईस्ट के साथ बहुत बड़ा बिजनेस डील हो रहा है जिससे कि भारतीयों का और मिडिल ईस्ट का बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। दोस्तों, आपने देखा कि मिडिल ईस्ट में जो मेनली कंट्रीज हैं इनमें तेल ज्यादा है और अब तेल की जो कंजम्पशन है वो काफी कम होती जा रही है, डिपेंडेंसी कम हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल आ चुके हैं। साथ ही साथ अब विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी पे काम हो रहा है जिसके चलते इनकी डिपेंडेंसी खत्म होने वाली है। तो इन कंट्रीज को लगता है कि अब भारत के साथ दोस्ती जरूर करनी चाहिए। अगर भारत के साथ दोस्ती नहीं करेंगे तो यह मुल्क डूब जाएंगे। तो इस तरह से भारत जो कहेगा वो मानने वाली बात बन जाती है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया इसको इलेक्शन के नजरिए से देख रहा है लेकिन पास्ट में भारत सरकार ने क्या किया है वो भूल चुका है। भारत का दबदबा नो डाउट नरेंद्र मोदी नंबर 1 वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं जो कि यूट्यूब पर 20 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किए हुए हैं। मोदी जी की पॉपुलैरिटी किसी से छुपी नहीं है कि कितने एक पावरफुल नेता हैं और इनके कहे हुए वर्ड्स दुनिया को मानने पड़ते हैं। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।